मानव सभ्यता बहुत तेजी से विकसित हो रही है। मानव सभ्यता को अपने विकास पर बहुत ही ज्यादा घमंड है। वहीं विज्ञान आसमान तक पहुंचने की अपनी उपलब्धियां गिनाता है। अगर आपसे मैं सवाल करूं कि विज्ञान ने क्या बनाया, तो आप विज्ञान द्वारा बनाई गई हजारों चीजों के नाम बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी विज्ञान ने प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के बिना क्या बनाया, तो शायद आपके पास में बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर हम किसी देश की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे मानव सभ्यता की बात कर रहे हैं। दरअसल मानव सभ्यता ने खुद के लिए विकास के परिभाषा को बहुत ही गलत तरीके से परिभाषित किया है। धरती का दोहन करना, धरती को खोखला बना देना, धरती को गंजा करके बिल्डिंगें बनाना, यही मानव सभ्यता के विकास की परिभाषा है। बड़े बड़े जंगलों को काट के बालकनी में छोटे छोटे पौधे लगाना, यह मानव सभ्यता के विकास की बहुत ही घटिया परिभाषा है। और अब बात करते हैं मुद्दे की। रूस ने कहा कि उसके पास में अगले 60 सालों तक के लिए तेल का भंडार है और अगले 100 सालों तक के लिए गैस का भंडार उपलब्ध है। वहीं अगले 40 सालों में दुनिया के तमाम देशों के तेल के भंडार खत्म होंगे। तेल, कोयला और गैस के भंडार खत्म होंगे तो मानव सभ्यता को किसी और प्राकृतिक भंडार का सहारा लेना होगा, जैसे कि यूरेनियम या लिथियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सहारा लेना होगा। अब ऐसे में मानव सभ्यता विकास के नाम पर धरती को बर्बाद करने में जुट गई। कई देश तो इतने पागल हो गए कि वह अब धरती को छानकर भी प्राकृतिक संसाधनों को निचोड़ना चाहते हैं। ऐसे में दुनिया के सभी देशों को यह सवाल खुद से पूछना चाहिए कि सारे देश अपने विकास और अपनी तकनीक का दम भर रहे हैं, लेकिन उनका सारा विकास, उनकी सारी टेक्नोलॉजी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर ही टिकी है। आज मानव सभ्यता के पास में विकास के नाम पर जो भी संसाधन, जो भी तकनीक मौजूद है, चाहे चंद्रमा पर पहुंचने वाले रॉकेट की हो या घर के कोने में पड़ा कोई फर्नीचर ही क्यों ना हो, यह सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से ही बना है। यानी कि धरती को खोखला बनाकर इंसान खुद के विकास की परिभाषा तय कर रहा है और इन सारे विकास के नाम पर मानव सभ्यता अपने जीवन के आधार को ही मिटा रही है। जैसे कि पानी और हवा मानव सभ्यता के जीवन का सबसे बड़ा आधार है, लेकिन मानव सभ्यता का विकास इसी हवा और पानी को जहरीला बना रहा है। अगर हवा ना हो तो 5 मिनट में पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो सकती है, लेकिन जिस बहुमूल्य हवा से पूरी मानव सभ्यता जीवित है, उसी हवा की कोई कीमत नहीं। हैरानी की बात है कि पूरी दुनिया इस समय ग्रीन ऊर्जा की बातें कर रही है, लेकिन ग्रीन ऊर्जा के नाम पर भी प्राकृतिक संसाधनों का ही दोहन होगा। चाहे टरबाइन बनाना हो, सोलर पैनल बनाना हो या बैटरी बनाना हो, प्राकृतिक संसाधनों के बिना तो बनेगा नहीं। और ग्रीन ऊर्जा से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा से यंत्र संयंत्र, गाड़ी, वाहन चलेंगे, जो कि किसी न किसी प्राकृतिक संसाधनों से ही बनता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव सभ्यता का विकास जीरो है। तो ऐसे में जो मानव सभ्यता प्रकृति के ही संसाधनों पर जिंदा है, तो फिर वही मानव सभ्यता अपने विकास पर घमंड क्यों कर रही है?